मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 7th की मैथमेटिक्स लेसन 2 है और पहली एक्सरसाइज है भिन्न का भिन्न एवं दशमलव। लेसन का नाम है भिन्न और दशमलव। प्रश्नावली 2.1 गणित है और ये जो गणित है 2023 और 24 के नए पाठ्यक्रम के अनुसार है। उदाहरण के साथ सवालों को देखेंगे। सबसे पहला हमारा उदाहरण है हमारे पास 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। कहता है कि अंग्रेजी कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं। तो जो अंग्रेजी विषय है, अंग्रेजी 1/5 भाग, पूरे का 1/5 भाग कैसे हैं विद्यार्थी, पूरे का 1/5 भाग विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। कुल संख्या का 2/5 भाग गणित, कुल संख्या है उसका कितना भाग गणित, जो गणित पसंद करते हैं विद्यार्थी वो कितने हैं आपके 2/5 भाग। शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। शेष विद्यार्थी क्या करते हैं, विज्ञान। तो जो विज्ञान विद्यार्थी होंगे वो क्या होंगे आपके, पूरा भाग कितना है, पूरा आपका जो पूरा भाग है, पूरा भाग कितना है। देखिए सबके बटे में क्या है 5 लिखा है, तो इसका मतलब 5/5 भाग, और 5/5 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 भाग। मतलब पूरा कितना है आपका 1 भाग है। कितना भाग है 1 भाग, और 1 भाग को क्या लिख सकते हैं 5/5 भाग। तो हम 5/5 भाग में इन दोनों भागों को जोड़ेंगे और घटा देंगे तो आपका विज्ञान का भाग आ जाएगा। तो पहला काम करेंगे आप यही, क्या 5/5 भाग माइनस 1/5 प्लस 2/5। अब जोड़ेंगे और घटाएंगे। 5/5 माइनस 2 में, अब देखिए दोनों जगह हर समान है इसलिए नीचे 5 लिखिए आप, और 2 1 कितना होगा 3। 5/5 में आप 3/5 को घटा देंगे तो यहाँ भी हर समान है तो नीचे आपका 5 ही होगा, और ऊपर में 5 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 2। तो विज्ञान कितने भाग पढ़ते हैं बच्चे 2/5 भाग। जिनको जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं बनता है, हमारी कक्षा 7 की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ जोड़ घटाना गुणा भाग आपको समझाया गया है। आप उसको समझकर देखकर समझ लीजिए। अब हमारे पास विज्ञान का भी भाग आ गया, तो लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन, कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। 2/5 भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। मतलब तीसरे का आंसर आपका ये देखिए निकल रहा है। अब क्वेश्चन पहला बचाओ, कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। अंग्रेजी जितना विद्यार्थी पढ़ना पसंद करते हैं उनकी संख्या निकालनी है। तो अंग्रेजी विद्यार्थी कितना हो जाएंगे आपके, कुल जो विद्यार्थी हैं आपके, जो कुल विद्यार्थी कितने हैं आपके 40, और 40 को गुणा करना पड़ेगा अंग्रेजी के भाग से 1/5 से। तो 5 बटे में है और ये यहाँ अंश में है तो भाग जाएगा। 5 अट्ठे कितना होता है 40, और 8 कम कितना होगा 8। 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी पसंद करते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। तो पहले का आंसर ये निकला आपका। दूसरा सवाल है हमारा, कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं। तो गणित का भाग कितना है 2/5 भाग। तो हम क्या लिखेंगे, गणित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपकी, गणित के विद्यार्थी कितने हैं। तो आप पहले टोटल विद्यार्थी का 2/5 भाग, तो गुणे 2 क्या करेंगे आप 5 करेंगे। 2 क्या करेंगे 5 करेंगे। 5 अट्ठे कितना होता है 40, और यहाँ 2 है तो 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका 16। 16 विद्यार्थी ऐसे हैं जो आपके गणित को पसंद करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था
तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, लेकिन विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी पूछ सकता था, तो आप कैसे निकाल सकते थे? तीसरे क्वेश्चन को ही और आगे अगर पूछा जाए इस तरह से तो क्या निकाल सकते हैं हम? विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 40 का गुणा कर देंगे आप किसके साथ में? जो आपका विद्यार्थियों का, विज्ञान के विद्यार्थियों का भाग आया है, क्या आया है? 2/5 भाग। 5 अट्ठे कितना होता है? 40 और 8 दूनी 16। तो विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते हैं। आंसर की भी चेक भी कर सकते हैं। 16 विद्यार्थी, 8 विद्यार्थी जोड़ेंगे तो 40 आना चाहिए। 16 दूना 32, 32 8 कितना होता है? 40। तो इस तरह से आपका पहला उदाहरण हल होता है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, यानी प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन। ए दिया है और डी, ए डी तक के रेखा चित्र में निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? अब क्या बोला, क्या है? 1/5। सबसे पहले आप 1/5 को ढूंढिए। मतलब 1/5 का मतलब ये है कि ऐसा चित्र जिसमें 5 खाने हों। देखिए इसमें 3 हैं तो ये नहीं होगा, इसमें 2 हैं तो ये भी नहीं होगा, ये 4 हैं तो नहीं होगा, और इसमें देखिए 5 हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमने क्या मिला हमको? 1/5 यहाँ मिला। साथ में क्या लिखा है? 2 गुणे 1/5। मतलब 1/5 वाले कितने हैं? 2 हैं। तो एक ये है और एक ये है, तो क्या निकला? इसका सही आंसर क्या है? 2 गुणे 1/5। मतलब पहले का आंसर क्या हुआ आपका? पहले का आंसर क्या होगा? ये चित्र जो चौथा नंबर बना हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 गुणे 1/2। 2 गुणे 1/2। 1/2 का मतलब ऐसा चित्र देखिए जिसमें सिर्फ 2 भाग हो। तो ये देखिए ये वाला चित्र है जिसमें 2 भाग है, एक इधर और एक इधर, फिर एक इधर और फिर एक इधर। मतलब 2 चित्र ऐसे हैं जिनके आधे आधे भाग आपके रंगीन हैं। तो 2 गुणे 1/2 का मतलब क्या हो गया इस चित्र का मतलब? तीसरा है 3 गुणे 2/3। 2/3 का मतलब 2 भाग रंगीन हो, तीसरा और 3 भाग होने चाहिए टोटल चित्र में। तो देखिए 3 चित्र हैं आपके पास में और 2 भाग रंगीन हैं और एक भाग खाली है, तो टोटल कितने भाग हैं? 3। तो इसको क्या लिखेंगे? 2/3। इसको भी क्या लिखेंगे? 2/3। इसको भी 2/3। तो कितने टोटल चित्र हैं? 3। तो क्या लिखेंगे? 3 गुणे 2/3। इस चित्र की बात करेंगे, इसका वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1/4। 1/4, 1/4। देखिए जो भाग रंगीन है तो क्या है आपका? 1/4। और कितने चित्र हैं? 1 2 3। तो क्या लिखेंगे? 3 गुणे 1/4। ये देखिए लास्ट वाला है 3 गुणे 1/4। तो एक क्वेश्चन में आपको चेक करना था, मिलाना था, बताना था कि कौन किसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 3 गुणे 1/5। 3 गुणे 1/5 बराबर 3/5। थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। संख्या क्या होनी चाहिए आपकी? 1/5 होनी चाहिए, यानी टोटल खाने 5 होने चाहिए। पहले ये बात दूँ, 1 2 3, 3 खाने हो रहे हैं तो ये नहीं होगा। 1 2 3 4, 4 खाने हो रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 ये होगा। ये क्या है आपका? 1/5 है। ये क्या है आपका? 1/5 है। और ये क्या है आपका? 1/5 है। तो इन तीनों को अगर एक साथ लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं हम? 3 गुणे 1/5 लिख सकते हैं। 3 गुणे 1/5 लिख सकते हैं। और इनको तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बोलेंगे? इसको 3/5 बोलेंगे। जोड़ेंगे जैसे ही तो क्या हो जाएगा? 3/5। कैसे जोड़ते हैं देख लीजिए। 1/5 धन 1/5 धन 1/5। तीनों का हर समान है तो नीचे हर लिखिए एक ही, और उसके बाद में तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3/5। तो आपका 3/5 आ गया। तो पहला आपका आंसर लास्ट वाला मिल रहा है ये। दूसरा ढूंढेंगे। 2 गुणे 1/3 मतलब 3 खाने होने चाहिए जिस चित्र में। 1 2 3, 1 2 3। ओके, 2 गुणे तो 1/3 ये है और 1/3 ये है। 2 गुणे 1/3 लिख सकते हैं इसको, दोनों अगर इकट्ठा लिखे जाएं, ये दोनों ये और ये इकट्ठा लिखे जाएं तो। इसके बाद 2 गुणे, अब इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम 1/3 के साथ में 1/3 को जोड़ दें तो
कितना हो जाएगा आपका 2/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2/3 लिख सकते हैं। तो ये आंसर इसका है। इसके बाद एक और दिया है 3 × 3/4। 1 2 3, 3 भाग रंगीन है तो क्या लिखेंगे 3, और 1 2 3 4 टोटल भाग कितने हैं 4 है, 3/4। इसको भी लिखेंगे 3/4, इसको भी लिखेंगे 3/4। अब बात करते हैं कितने भाग हैं टोटल, 1 2 3, कितने फिगर हैं 3, तो क्या लिखेंगे इसको, क्या लिख सकते हैं हम 3 × 3/4 लिख सकते हैं। और अगली बात देखेंगे, अगर इन चित्रों को हम गुणा कर दें, आपस में जोड़ दें, सॉरी गुणा नहीं जोड़ दें तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए जोड़ते हैं हम, यहाँ जोड़ रहे हैं ऊपर 3/4 + 3/4 + 3/4, 3 बार ही जोड़ा गया है तो इनका एलसीएम कितना आएगा 4 ही आएगा। यहाँ ऊपर आएगा 3 + 3 + 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 9/4। 9/4 को जब मिक्स फ्रिक्शन में बदलेंगे तो मैंने बदलना पीछे वाली वीडियो में बताया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। 4 दूनी कितना होता है 8, 1 बचा, 1 ऊपर गया और नीचे कितना आ गया 4, 2 सही 1/4। तो इसका आंसर क्या लिखा है 2 सही 1/4, मिश्र भिन्न में लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 2 सही 1/4 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्या लिखा है, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। आंसर देना है आपको मिश्रित भिन्न। तो चलिए करते हैं हल। पहला क्वेश्चन है 7 × 3/5, 7 × 3/5, तो किसको क्या लिख सकते हैं 7/1, हर में कुछ नहीं हो तो कितना होता है 1 होता है, और यहाँ क्या लिखेंगे 3/5। 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 7 त्रिक कितना होता है 21, और 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे कितना होता है 5 एकम 5। अब 5 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे कि 20 से ज़्यादा ना हो जाए। 5 चौका कितना होता है 20 होता है, 5 चौका 20, और 20 में कितना जोड़ेंगे 21 आ जाए 1, तो 1 यहाँ पे हासिल बच रहा है और नीचे क्या जा रहा है 5। यानी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, भाग दे लीजिए, 5 से भाग देना है किसको 21 को, 5 चौका कितना होता है 20 होता है, 20 नीचे लिखिए, 1 शेषफल बच रहा, तो जो भागफल आएगा वो बगल में जाएगा, पूर्ण संख्या होगी, और शेषफल में 1 आ रहा तो 1 ऊपर गया, और हर में जो है तो वही संख्या। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्या दिया है आपका 4 × 1/3, अर्थात हम लिख सकते हैं इसको क्या 4/1 लिख सकते हैं, गुणे 1/3 कर सकते हैं। 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 आएगा, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 एकम कितना होता है 3 होता है, यहाँ पे 1 आएगा और ऊपर 1 आएगा, नीचे में कितना आएगा 3 आएगा, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 × 6/7, इसको 2/1 लिख सकते हैं, गुणे 6/7 लिख सकते हैं। 6 दूनी कितना होता है 12, और बटे में कितना आएगा 7। आप 7 से 12 को भाग देंगे तो 7 एक कम कितना होता है 7, 7 3 10, 2 12, मतलब कितना बचेगा 5। जो भागफल आया वो यहाँ बगल में लिखिए, शेषफल जो आया ऊपर लिखिए, और इसको आप क्या लिख दीजिए नीचे, जो अंश हर है नीचे वो हर सेम। 1 सही 7/5, आंसर चेक भी कर सकते हैं, 7 एकम 7 और 7 5 कितना होता है आपका 12, 12/7 आंसर आना चाहिए। ये 12/7 ये देखिए ऊपर में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 2 × 6/7, 2 × 6/7 क्या लिख सकते हैं, इसको 2/1 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं आपका 6/7, अंश अंश में गुणा होगा हर में, 6 दूनी कितना होगा 12, और नीचे में कितना आएगा आपका 7। सेम यही क्वेश्चन तो अभी किए हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन दोबारा क्यों कर रहे हैं, लिखा अगला क्वेश्चन 5 × 2/9, क्या लिखा है 5 × 2/9, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 5/1 लिख सकते हैं, गुणे 2 क्या लिख सकते हैं हम 9 लिख सकते हैं। 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, 9 एकम कितना होता है 9, 9 से भाग दे देंगे किसको 10 को, 9 एकम कितना होता है 9 होता है, शेषफल 1 बचा, भागफल कितना गया 1 गया,
और शेषफल जो गया ऊपर और नीचे यहाँ 9, तो 1 सही 1/9 पढ़ेंगे इसको। 9 एक कम 9 और एक 10/9, ऊपर 10/9 आ रहा है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, 2/3 को गुणा करना है 4 से। 2/3 को गुणा करना है 4 से। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, बटे में कुछ ना हो तो 1 है। ऊपर में गुणा करेंगे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, नीचे में 3 एक कम 3। अब हम 8 को भाग देंगे 3 से, 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, और कितना शेषफल बच रहा है आपके पास 2, तो क्या लिख सकते हैं इसको, भागफल 2, शेषफल कितना ऊपर में, और जो आपका पहले से हर है वो नीचे लिखिए आप 3। तो 2 सही 2/3, 3 दूनी 6 और 6 7 8, 8 बटे क्या हो सकता है आपका 3 जो ऊपर में था। तो ये आपका आंसर आ रहे हैं, ये आंसर आ रहा है, नीचे आपका रफ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में इसी का 6वां नंबर क्वेश्चन। 5/2 को गुणा करना है 6 के साथ में, तो क्या कर सकते हैं आप, 5/2 लिखिए, गुणे 6/1 कर दीजिए। 5 छक्का कितना होता है 6 पंचे 30 और बटे में 2। जैसे भाग देंगे आप देखिए क्या हो जाएगा, 2 का 15 बार चला जाएगा, तो क्या आएगा इसका आंसर, सीधा सीधा 15 आएगा। 2 का कितनी बार 15 आएगा, 2 से पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे 30 आएगा। तो यानी यहाँ पर शेषफल तो कुछ बच ही नहीं रहा, तो यानी करके भी दिखा दे रहे हैं आपको। 2 को भाग देना है 30 से, मतलब 30 को भाग देना है 2 से, सॉरी। तो 2 का 15 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा आपका 30 आएगा, और शेषफल ये देखिए 0 बच रहा, तो आप इसको सीधे 15 लिख दीजिए। अब ये देखिए 11 गुणे 4/7 लिखा है, तो आप ऐसे लिखेंगे 11/1 गुणे 4/7। 11 का 4 बार गुणा करेंगे 44, 7 का 1 बार करेंगे तो 7 एक कम 7। अब 44 को भाग देंगे हम किससे, 7 से। 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 छौ 42, 7 छौ कितना होता है 42, और ऊपर में 44 है। 44 में जब 42 घटाएंगे कितना बचेगा 2, तो लिख सकते हैं इसको 6 सही 2/7। चेक करेंगे 6 6 36, 6 सते कितना होता है 42, 42 2 44, 44 बटे कितना आएगा 7 आएगा। आंसर हमारा सही है। नीचे रफ चल रहे हैं आपके, आपको सिर्फ यहीं तक आंसर को करना है, नीचे तो आपको समझने के लिए है। 20 गुणे 4/5 दिया हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, 20/1 लिख सकते हैं, गुणे 4/5 लिख सकते हैं आप। 20 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, और अगर आपको 20 का पहाड़ा अटपटा लग रहा है तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 4 दूनी कितना होता है 8, और बगल में 0 था 0 उतार दिए, 80 हो गया देखिए। और 5 एक कम कितना होगा 5 होगा। आप यहाँ पे भाग देंगे, 80 को किससे भाग देंगे 5 से, 5 एक कम 5 जाएगा, 5 3 8 होगा, 30 बचा हमारा। अब इस 8 में से 5 घटाए थे 3 बचा, और ये 0 था 0 उतारे। अब हम 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 30 आ जाए, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, ये देखिए 16 बार में जा रहा है, सीधे से 16 बार में आ जा रहा है। तो ये पूर्ण संख्या आ रही है सीधे। 13 गुणे 1/3, 13 गुणे 1/3, तो 13/1 लिख सकते हैं इसको। 13 एक कम 13 होता है, और नीचे में क्या आएगा आपका 3 ही आएगा, 3 एक कम 3 होता है। 13 को भाग देना है 3 से, 3 त्रिका 9, 3 चौक कितना होता है 12, एक शेषफल बचा तो क्या हो जाएगा आपका 4 सही 1/3। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 15 गुणे 3/5, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। 15 तियाँ कितना होता है 45, और 5 एक कम कितना होगा 5 होगा। आपको 45 को भाग देना है 5 से, तो 5 का पहाड़ा 5 9 कितना होता है 45 होता है। कितनी बार में कट रहा है 9 बार में, तो यहाँ 9 लिखेंगे। नीचे वाले आपके सब के सब क्या हैं रफ हैं, भाग करके हमने दिखाया है। आप इसको करना चाहें तो कर लीजिए, न करना चाहें तो छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, छायांकित कीजिए बॉक्स ए, पहला छायांकित करना है आपको। बक्सा लिखा है बक्सा,
ए के वृत्तों का 1/2 भाग। बक्सा ए है, ए है, ये बक्सा ए है ना, बक्सा के अंदर है, इसके अंदर वृत्त हैं और इस वृत्त का आधा भाग दिखाना। 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब आधा। तो पहले इसमें गिने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल भाग कितने हैं 12। तो अब हम इसको हल करेंगे थोड़ा सा। 1/2 टोटल भाग कितने हैं 12, 2 छक्का कितना होता है 12। तो कितने भाग हमको रंगीन करने हैं 6, 2 छक्का 12, ठीक, 6 एकम 6। तो कितना भाग रंगीन करना है 6 भाग। तो 6 भाग को आपको रंगीन कर देना है, 1 भाग 2 भाग 3 4 5 6, 1/2 भाग हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। कितने भाग हैं पहले गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भाग हैं। तो आप क्या करेंगे 9 गुणे लिखेंगे 2/3, 2/3। अब ये 3 त्रिका कितना होता है 9, 3 दूनी कितना होगा 6, यानी 6 भाग अगर रंगीन कर देंगे तो 2/3 भाग ये दिखाएगा। तो हम 6 भाग को रंगीन दिखा देंगे, 2 3 4 5 6, ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। इसका 3/5 भाग, तो पहले टोटल भाग गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने भाग हैं टोटल 15 भाग हैं। 15 में गुणा करना होगा 3/5 का, तो आपके कितने भाग रंगीन करना है वो आ जाएगा। 5 तिहाई कितना होता है 15 होता है, और 3 त्रिका कितना होता है 9 होता है। 9 भाग आपको रंगीन करना है। तो चलिए करते हैं, एक भाग, 2 भाग कलर किए हम, 3 भाग किए, 4 भाग किए, 5 भाग किए, 6 भाग किए, 7 भाग किए, 8वां भाग किए हम, 9वां भाग किए। कितने भाग करने थे रंगीन 9 भाग। तो इस तरह से आप 9 भाग आप रंगीन कर सकते हैं। 9 भाग रंगीन किए तो क्या लिखा गया उसको 3/5 भाग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है, मान को ज्ञात करना है 24 का 1/2। तो 24 का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है गुणा, का मतलब क्या होता है गुणा। जहाँ भी का होगा वहाँ क्या लगा देंगे आप गुणा, उसको हटा के, तो आपका आंसर हल होने लगेगा। तो आप लिखेंगे 24 गुणे 1/2। सीधे सीधे इसको, इसके बटे में कुछ नहीं था, ऐसे करिए तो क्या लिखा जा सकता है इसको 24 एकम 24 लिख सकते हैं, या तो आप 24 गुणे 1 लिखिए और नीचे 1 गुणे 2 लिखिए। 2 से कट रहा है, 12 दूना 24 होता है, और 12 कम कितना होगा 12 होगा, और नीचे में 1 कम कितना आएगा 1 आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 12 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 46 का 1/2। 46 का 1/2 का की जगह पर देखिए हमने गुणा लगाया। अब 46/1 लिख सकते हैं, 46 का ऊपर में अंश का अंश में गुणा करेंगे तो 46 से कम 46, और बटे में 1 गुणे 2 कर सकते हैं आप, या 2 1 कम 2 लिख सकते हैं। 2 से पहाड़ा पढ़ेंगे 46 बार, 2 का पहाड़ा ऐसा काटिए, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 दूना 46 होता है। तो यहाँ क्या आएगा आंसर आपका 23 आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18 का लगाइए 2/3 लिखिए, 18/1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे 18 गुणे 2, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 गुणे 3, 3 का 18 होता है, और 6 दूनी कितना होता है 12 होता है, और नीचे 1 1 कम कितना होता है 1। तो इसका आंसर क्या आएगा 12 आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 27 गुणे 2/3। तो 27 का गुणा कर देना है 2/3 के साथ में, 27 का गुणा कर देंगे 2/3 के साथ। तो 27 बटे हम 1 लिख सकते थे इसको, और इसको 2/3 लिख सकते थे। अंश का अंश में गुणा कर देंगे और हर का हर में, 3 9 27 होता है, 9 दूनी कितना होता है 18 होता है, और 1 1 कम 1, यानी हर में अगर 1 लिखा हो तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर
इसी में आगे है 16 का 3/4, इसको क्या लिख सकते हैं 16/1 गुणे 3/4। काट के देखेंगे नीचे वाली यानी ऊपर संख्या 16 गुणे 3 और 1 गुणे क्या लिख सकते हैं 4। 4 चौक कितना होता है 16 होता है, 4 तिहाई कितना होता है 12 और नीचे में क्या आ रहा है 1, नीचे का 1 मत लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 36 का 3/4। 36 लिखेंगे, का की जगह पर गुणा लगाएंगे, 3/4 लिखेंगे, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं 36 के, और 36 गुणे 3 और बटे में 1 गुणे क्या हो जाएगा 4। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 36 में क्या कटता है 4 नवैया 36 होता है और 9 त्रिक कितना होता है 27 होता है और बटे में 1 आएगा, तो आप क्या करेंगे इसको सिर्फ 27 लिखिए। अगला क्वेश्चन है 20 का 4/5। तो आप क्या काम करेंगे 20 लिखेंगे गुणे 4/5 करिए, 20 के बटे में 1 लिख सकते हैं और 20 गुणे 4 और बटे में 1 गुणे 5। 5 चौका कितना होता है 20, 4 चौक कितना होता है 16, 4 चौक कितना होता है 16 और बटे में 1 1 कम 1 और इसको क्या लिख सकते हैं आप 16 लिख सकते हैं। अगर हर में 1 दिया है तो उसको आप मत लिखिए, छोड़ दीजिए उतने पर। 35 का 4/5, 35 का 4/5, 35 का की जगह पर गुणा लगाएंगे 4/5 लिखेंगे हम, यहाँ 1 कर सकते हैं बटे में। 35 लिखे गुणे 4 किए, 1 लिखे गुणे 5 किए, 5 सत्ते कितना होता है 35 होता है, 7 चौक कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, नीचे में 1 में 1 का गुणा होगा 1 आएगा और इसको सिर्फ 28 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ए भी हल होता है पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणा करके आपको मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। कैसे, चलिए गुणा करते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम, 3 का गुणा करना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन लिखा है, 3 का गुणा करना है 5 सही 1/5 के साथ। एक बात ध्यान दीजिए, 3 का गुणा करना है 5 सही 1/5 के साथ में, ऐसा क्वेश्चन लिखा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 3/1 गुणे, इसको ये तब तक नहीं हल होगा, ये पद तब तक नहीं हल होगा जब तक आप इसको मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न में नहीं बदलेंगे। मिश्रित भिन्न से अनुचित में नहीं बदलेंगे। चलिए बदलेंगे। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 25 और 25 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 26 और नीचे में जो है वही लिखे देंगे सेम टू सेम। तो कितना आ गया 3/1 गुणे 26/5। इसको कैसे लिख सकते हैं 3 गुणे 26 और बटे में 5। 26 का गुणा 3 बार करेंगे, 6 त्रिक कितना होता है 18 होता है, 1 गया हासिल और 3 दूनी कितनी होती है 6 और 1 कितना हो गया आपका 7, 78/5 हो गया। अब इसको मिश्र भिन्न में फिर से बदल देंगे। कैसे बदल सकते हैं मिश्र भिन्न में, चलिए करके दिखा रहे हैं आपको। मिश्र भिन्न में बदलना है तो आपको 78 लिखना होगा और भाग देना होगा 5 से। 5 एक कम कितना हो जाता है आपका 5, 5 2 7 बचता है आपका 28 आया और फिर 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 25 होता है, कितना बचा आपका 3। तो क्या बचा आपका आंसर क्या आएगा आपका 15 सही 3/5, 15 सही 3/5 आंसर मिलाइएगा। अगर गलत होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप, कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 5 को गुणा करना है 5/1 लिख सकते हैं, इसको गुणा करना है किसके पास में 6 सही 3/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 चौक 24 और 24 3 25 26 27, 27 बटे क्या लिख सकते हैं 4। हल करेंगे 27 का गुणा करेंगे 5 के साथ, 7 बचे 35 हासिल गया 3 और 5 दूनी 10, 10 3 13, 135 हो गया, नीचे में 4। अब 135 को भाग दे देंगे 4 से, 4 तिहाई कितना होता है 12, 1 बचा 5 बचा और 4 तिहाई 12
एक बचा नीचे शेषफल और बगल में 5 है तो 5 को हम उतारे, 15 हो गया। और फिर आगे क्या हो जाएगा आपका 4 4 3 12, 4 चौक 16, 3 बार ही फिर से जाएगा 12, तो कितना बचेगा आपका शेषफल 3 बचेगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको 33 सही 3/4। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी में सी नंबर। सी नंबर हल करेंगे हम। 7/1 लिख सकते हैं इसको, गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 1 9, 9/4 लिख सकते हैं। 9 सत्ते 63 होता है, 9 सत्ते 63 और बटे में क्या आ जाएगा 4, 4 से भाग दे देंगे 63 को, 4 एकम 4, 4 दूनी 6 होता है 23 बचा, 4 पंचे 20, 3 बचा। तो क्या लिख सकते हैं इसको 15 सही 3/4। ये आपके आंसर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इसी में और क्वेश्चन दिया है डी नंबर। 4 को गुणा करना है 6 सही 1/3 के साथ। क्या लिख सकते हैं हम 4 गुणे 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 18 और एक ऊपर है जोड़ देंगे 18 1 19, 19 बटे कितना हो जाएगा 3 और इसको क्या लिख सकते हैं 1। अब 19 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार, तो 9 चौक 36 होता है, 3 गया हासिल और 4 एकम 4 और 4 3 7। और बटे क्या लिख सकते हैं हम 3, 3 से भाग दे देंगे किसको 76 को, तो क्या भाग जाए 3 दूनी कितना आ जाएगा आपका 6, 1 बचेगा 16 आ जाएगा, 3 बचे कितना होता है 15, कितना बचेगा 1। क्या लिख सकते हैं इसको 25 सही 1/3 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा है 3 सही 1/4, तो आप इसको पहले कन्वर्ट करेंगे 4 3 12 और 1 13, 13/4 गुणे 6/1, 6 त्रिक 18, 1 गया हासिल और 6 एकम 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 4। फिर 4 से आप भाग देंगे 78 को, 4 एकम 4 कितना बचा आपका 3, ये 8 बचा, 4 अणे 32, 4 नवैया कितना होता है 36, 4 नवाई 36, तो कितना बच रहा है आपका 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 19 सही 2/4 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एफ नंबर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, पहले आप कन्वर्ट करेंगे 5 3 15, 16 17, 5 गुणा करेंगे 8/1 से, 7 8 56, ये देखिए 7 8 कितना होता है 56, 5 गया हासिल और 8 1 कम 8 और 8 5 13 और बटे में 5 1 कम 5, 5 से भाग दे देंगे 136 को, तो कितना हो जाएगा पहले 2 बार जाएगा 5 दूनी 10, 3 बचेगा 36 आएगा, 5 सत्ते 35 होता है, 1 बचेगा, तो क्या आ जाएगा आपका 27 सही 1/5। ये आंसर, ये आपके आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज्ञात कीजिए 2 सही 3/4 का 1/2, 2 सही 3/4 का के जगह पर गुणा लगाइए 1/2। अब हम इसको थोड़ा सा बदलेंगे भी,
4 दूनी 8 और 8 दूनी 10, 1 11, 11 बटे कितना हो जाएगा 4 गुणे 1 बटे 2, 11 एक कम 11 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। कभी भी अगर हर बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा, तो आप उसका आंसर मत लीजिएगा, लिखिएगा, उसको मिश्र भिन्न रूप में बदल दीजिएगा। तो क्या करेंगे हम 8 से 11 को भाग देंगे, 8 एक कम 8, 3 बचा, शेषफल कितना बचा 3। तो क्या लिखेंगे 1 सही 3 बटे 8। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 4 सही 2 बटे 9, 4 सही 2 बटे 9 का की जगह पर गुणा लगाएंगे 1 बटे 2, क्या हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 37 38, 38 बटे में कितना आया 9 गुणे 1 बटे 2। अगर कटता है तो काट भी सकते हैं आप, कटता है तो काट लीजिए। देखिए कट रहा है यहाँ पर 2 एक कम 2 और 9 दूनी 18, तो ऊपर कितना बचा आपका 19 और नीचे कितना बचा 9। अब 19 को भाग देना है 9 से, 9 दूनी कितना होता है 18, 1 बच गया, तो क्या आ जाएगा 2 सही 1 बटे 9। ये देखिए आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बी नंबर, 3 सही 5 बटे 6 का 5 बटे 8 निकालना है। कैसे हल करेंगे हम 3 सही 5 बटे 6 का की जगह पर गुणा लगाइए, 5 बटे कितना हो जाएगा आपका 8, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 18 5, 18 दूनी 20 और 3 23, 6 त्रिक 18, 18 5 कितना होता है 23 बटे कितना आ गया 6, ऊपर में 5 नीचे में क्या आ गया 8। अभी देखेंगे क्या कोई नंबर कटते हैं, कोई नंबर हमारे पास में कट नहीं रहे। अगर कटते तो काट लेते, नहीं कटते हैं तो गुणा कर लेंगे आपस में और आंसर लिख देंगे। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 गया हासिल और 2 5 दूनी 10, 10 1 11, 23 पंचे 115 और नीचे का गुणा करेंगे नीचे के साथ में, 6 अट्ठे 48, तो यहाँ लिखेंगे हम 48। अब 48 से भाग करके आप लिख सकते हैं इसको मिश्र भिन्न में। तो आप 48 से भाग दीजिए, ऐसे लिखिए 1 1 5 को भाग दीजिए किससे 48 से, भाग है हमारा। पहली बार में 2 बार जाएगा आपका, 2 बार, तो 8 दूनी 16 होता है, 1 गया हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 आएगा। 48 दूना कितना होता है 96, 5 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो 15 में से 6 घटेगा, 15 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 6 4 10 और 5 मतलब 9 बचेगा। और यहाँ क्या बचा आपका 0, 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1, 19 आया। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 सही 19 बटे 48। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 9 सही 2 बटे 3, 9 सही 2 बटे 3 का 5 बटे 8। अगला हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27 या 9 त्रिक 27 और गुणे 2, 9 त्रिक 27 प्लस 2, तो 27 के बाद 28 29, 29 बटे कितना हो गया आपका 3 का 5 बटे 8। 9 बचे 45 होता है, 5 लिखिए, हासिल गया 4 और 5 दूनी 10, 10 4 14 और बटे में कितना 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। अब 24 से भाग देना है किसको 145।
तो 5 बार जाएगा लगभग। तो 5 से पहले गुणा करके देखिए, 5 वाले जाइए, 5 चौका 20, 2 गया हासिल, और 5 दूनी 10, 10 दूनी 12, 5 बचा और यहाँ 2, 25 बचा। तो ज़्यादा बच गया आपको। 6 बार ले जाइए, 5 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, 6 बार ले जाइए। 24 का पहाड़ा 145, 6 बार ले जाइए। 6 चौके 24, 6 चौक 24, 2 गया, और 6 दूनी 12, 13, 14, 1 बचा शेष पर। तो क्या आ गया आपका 6 सही 1/24। ये कम गया था, इसलिए हम इसको 1 बढ़ाएं। तो एक क्वेश्चन आप इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। विद्या और प्रताप दोनों पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने 5 लीटर पानी वाला एक बोतल दिया। एक बोतल दिया जो कितनी कैपेसिटी का है? 5 लीटर का। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया। जो विद्या है पानी का कितना भाग उपयोग करती है? 2/5 भाग। पानी टोटल कितना भाग है? 1 भाग है। कितना भाग है? 1 भाग। 1 भाग का मतलब 5/5 भाग। ओके, 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। तो क्या लिखा है? 2/5 भाग। आगे बोला शेष पानी प्रताप पीता है। शेष पानी प्रताप, तो प्रताप का भाग कितना हो जाएगा? प्रताप का भाग 5/5 भाग टोटल भाग में से घटा देंगे विद्या का भाग 2/5 है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? नीचे 5 ही आएगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 3। तो प्रताप का भाग कितना हो जाएगा? 3/5 भाग। क्वेश्चन चलिए और आगे बढ़ते हैं। शेष पानी प्रताप पीता है। विद्या ने कितना पानी पिया? विद्या ने कितना पानी पिया? तो विद्या का पानी का भाग क्या हो जाएगा? आगे और हल करेंगे क्वेश्चन को। तो 2/5 भाग गुणे लीटर पानी कितना है? 5 लीटर है, तो 5 लीटर का गुणा कर देंगे। 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया आपका? 2 लीटर। कितना आ गया? 2 लीटर पानी विद्या पीती है। आगे बोला है पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप पिया। तो कितना भिन्न प्रताप पिया? 3/5 भाग। और अगर यही पूछा कि कितना लीटर पानी प्रताप पीता, तो आगे कर सकते थे आप 3/5 भाग को 5 लीटर से गुणा करते तो कितना आ जाता? कटता तो आपका 3 लीटर। 3 लीटर पानी कौन पीता? प्रताप पीता। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को हल किए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई समस्या होगी तब भी कमेंट्स में लिखिएगा, और अपने अन्य दोस्तों के पास तक हमारा वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।